Class 5 Knowledge of Mathematics, Lesson 5, Least Common Multiple, LCM and Highest Common Factor यानी HCF. इसकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 42 और 43 को जो दे रखी है, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है राइट का मतलब होता है लिखो. द ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा. ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा. एंड स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा. 6 डिजिट नंबर्स यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है. कैसे? फॉर्म बाई डिजिट. जो बने कैसे बने? इन डिजिट का इस्तेमाल करके बने. इसमें 1 से लेके 9 तक दे रखे हैं. इसमें 4 नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है. 1 2 3 6 8 9 है, यानी 6 ही इसमें अंक भी हैं, यानी 6 ही डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 अंक है. 6 अंकों की हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है, यानी हमें सारे अंकों का इस्तेमाल करना है. हम इसमें अंक कोई छोड़ नहीं सकते. तो सबसे पहले आप लोग हाथ ऊपर करें. कौन ऊपर आए, कौन यहाँ पर आएगा जो सबसे बड़े? हम आपको शिक्षा बाद में बुलाएंगे. सबसे बड़े यानी ग्रेटेस्ट नंबर को बनाएगा. तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आप आ जाइए सिबन्या, आप बना के दिखाइए. 6. हाँ, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी 6 डिजिट का ये सबसे बड़ा नंबर है. इधर आ जाइए समझना. इन अंकों का इस्तेमाल करते हुए 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख दो. इन अंकों का इस्तेमाल करते हुए, इन डिजिट्स का इस्तेमाल यूज करते हुए कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा. जो वो तो डिजिट थे इसलिए कॉमा लगा हुआ है, अलग अलग डिजिट थे. अब आपको संख्या बनानी हो तो 1 होती है, तो उसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इन्होंने जो लिखी है वो सही लिखी है, 6 अंकों की है और कोई भी अंक इन्होंने छोड़ा नहीं है. बिल्कुल सही है. इनके लिए क्लैपिंग कर दो भाई. पहले इन्होंने क्या लिखा है? 9 लिखा है, 8 लिखा था, 6 3 2 1. अब सबसे छोटा नंबर लिखना है. सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट. आपको दूसरे काम के लिए बुलाएंगे. आप दिव्या आ जाओ, दिव्या आ जाइए. दी स्मॉलेस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर. इसमें कंडीशन भी लगी हुई है. ये कंडीशन है कि 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है ये, और साथ में इन डिजिट का यूज करना है. इन अंकों का इस्तेमाल करते हुए छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर लिखना है. यानी ये सवाल चल रहा है, ये इसके लिए है. ये इस सवाल के लिए सबसे बड़ी नंबर 6 अंकों का और सबसे छोटा. तो आपको मालूम है इसे रिवर्स करके लिख देना होगा. अगर आपके पास सबसे बड़ा मौजूद है और इसमें शुरू में 0 नहीं है तो आप पलट करके लिख सकते हो. और ये 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर है जो डिजिट यहाँ पर दे रखे हैं, जो अंक दे रखे हैं. इनके लिए भाई क्लैपिंग करिए. लेकिन अभी जो है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है. फिर इसके बाद करें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी 2 नंबर. इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस बताओ, इन दोनों में अंतर बताओ, कौन बड़ा है कौन छोटा है. ये शिक्षा आप करेंगे. आइए शिक्षा, इनके बीच में डिफरेंस निकालो. और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना. तो सिर्फ घटाना है, यानी डिफरेंस लेना है, माइनस करना है. जब भी डिफरेंस की बात करें तो हमें माइनस करना होगा, घटाना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को. और यहाँ पर बड़ा नंबर पहले से लिखा है और छोटा. लेकिन आप यहाँ पर करोगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगी, डिजिट के नीचे डिजिट नहीं है. या तो आप ऐसा करो, इसे डिजिट के नीचे अपने हिसाब से, ऊपर वाला तो लिखा है, नीचे भी डिजिट के नीचे डिजिट लिख दो ताकि घटाना आसान हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. या तो ऊपर वाला नंबर भी चेंज करके अपने हिसाब से लिख दो, थोड़ा दूर दूर करके लिख दो अगर लिख रहा हो आपको. अब ये तो बड़ा था और ये छोटा लिखना, फिर घटाना होगा. तो इसी के नीचे लिखो ऐसा कि आप डिजिट इकाई के अंक में से इकाई के अंक घटा सके, दहाई के अंक को दहाई के अंक से घटा सके. एक इधर लिख दो.
इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, यहाँ से इधर से, या इधर से लिखना शुरू कर, 9 फिर 8। नहीं कोई बराबरी, वो भी 6 डिजिट का है और ये भी 6 डिजिट का, दोनों बराबर अंक है, दोनों में अंकों की अंक बराबर हैं, डिजिट बराबर हैं। सबसे बड़े जो नंबर है वो भी 6 अंकों का है और जो सबसे छोटा है वो भी 6 अंकों का है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी से भी लिख सकते हो। अब इसके बाद इन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर हमें जो निकालना है, 1 मिनट देना, इसमें लिख देना चाहिए आपको, जो हमें निकालना जो चीज चाहिए होती है तो उसे लिखते हैं द रिक्वायर्ड यानी जो पूछा गया है, जो हमें निकालना है, क्या चीज पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। इन संख्याओं में डिफरेंस कितना है, इसमें अंतर कितना है, तो अंतर बराबर यहाँ पर घटाने पे जो आएगा वही आ जाएगा डिफरेंस। इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। इसे घटाने के बाद जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, पहले सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, फिर उसके छोटी संख्या निकालनी है, फिर हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 2 में से एक में से 9 घटेगा नहीं, तो आपको मालूम है 1 यहाँ से कैरी लिया तो रद्द तो ही नहीं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या कर रही हो आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 में से क्या 9 घटा लोगे, तो 1 क्या करेगा, यहाँ से हासिल ले लेगा, तो लेकिन इसके बाद तो 1 कम हो जाएगा, इसके बाद 2 था तो 1 ही रह जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 11 में से 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से तो 8 घटेगा नहीं, फिर ये दोबारा से इधर से कॉमन ले लेंगे, लेकिन इसका 1 कम हो जाएगा, 3 थे अब 2 ही बचेंगे, और इसे 11 हो गया, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 6 फिर नहीं जाएगा, तो इसे हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, उधर 1 कम होके 6 था तो 5 बचेगा, इधर 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर जो 1 हासिल दिया था तो 5 बचा है, अब 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, सही करिए आप ही आके, शिक्षा कंप्लीट कीजिए आप। गलती कैसे हो गई, गलती हो जाती है, 1 कैरी किया तो 5 बचा, 5 में से 3 घटा के लिखो, और इसके बाद तो इसने कॉमन लिया नहीं है, तो 8 में से 2 गया 6 बचा, और 9 में से 1 गया 8 बचा, तो ये संख्या यहाँ पर लिख दी, द रिक्वायर्ड डिफरेंस आ गया, और कंप्लीट इन्होंने कर लिया। या अब संख्या इसे पढ़ना है, आप आ जाइए कृष्ण कुमार, ये संख्या आपका काम अब खत्म हो गया घटाने वाला, अब आप आ जाइए, इस नंबर को पढ़ के बताइए इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। 8,62,632, ठीक। अब इसे इंग्लिश में हिंदी में पढ़ डालो, 8,62,632, 8,62,632।